नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव स्टॉक। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जो कि अभी क्वार्टरली 2 के हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट्स को गौर फरमाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ये है हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोनों ही बेसिस में रेवेन्यू में एक शानदार ग्रोथ दोस्तों देखने में आई है। सारे अमाउंट मिलियंस में है, यानी कि 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा 948 मिलियन के रेवेन्यू थे, वो इस बार बढ़कर 1312 यानी कि 1312 मिलियन। शानदार ग्रोथ दोस्तों देखने को मिली है, शानदार। और अभी दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहना, मैं चार्ट को भी डिस्कस करूंगा। और आप मेरे चैनल पे लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था एमटार का, मैंने वो भी डिस्कशन किया था और साथ ही साथ उसके चार्ट भी डिस्कस किए थे। और जैसा आपको बताया था एग्जैक्टली उसमें वैसा ही हुआ था। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो जरूर बने रहें, चार्ट को जरूर देख के जाना दोस्तों। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिट। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक्सपेंस बढ़ेगा जब बिजनेस बढ़ा है। तो जो एक्सपेंस 723 मिलियन के थे, वो इस बार हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 978 मिलियंस के हो गए हैं। एंड ईयर ऑन ईयर भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बारे में। तो जो भी अभी इसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं है, जो हमारे 271 के थे ईयर ऑन ईयर, वो हमारे 334 के हो चुके हैं। एंड 224 से भी 334। तो एक शानदार ग्रोथ दोस्तों देखने में मिली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी टोटल इनकम निकल के आती है, वो है 253 मिलियंस की, जो कि लास्ट क्वार्टर थी हमारी 165 मिलियन एंड लास्ट ईयर थी 189 मिलियन। तो एक शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ईपीएस में भी देख सकते हैं, 6 रुपये वाला ईपीएस अब 8 रुपये का हो गया ईयर ऑन ईयर। एंड 5.34 वाला हमारा 8.19 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस हमारा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंसोलिडेटेड में भी अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। एक ग्रोथ ही देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में, आइदर रेवेन्यू, आइदर एक्सपेंसेस एंड आइदर प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, और ईपीएस भी आप देख लेंगे, जो हमारा कंसोलिडेटेड ईपीएस निकल के आता है, वो निकल के आता है 8.03। जो हमारा ईयर ऑन ईयर था 6.20 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर था 5.27। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, रिजल्ट तो बहुत शानदार आए हैं, लेकिन चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट को डिस्कशन करते हैं एक बार देन आपसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों, मैंने एमटार टेक्नोलॉजी का चार्ट खोल लिया है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों इसमें वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैंने देखा कि जहाँ से, गौर फरमाइएगा दोस्तों, यही वो एरिया था जिसने इस पूरे जो मेरा स्विंग का लो था उसके बॉटम पे लेके गया था। तो एरिया बहुत मजबूत था दोस्तों ये, क्योंकि यहीं से वो सेलिंग प्रेशर आया था जो इस वाले बॉटम के नीचे इस शेयर को लेके गया था। क्योंकि यहीं से देखे ना दोस्तों, जो रफ्तार शेयर ने पकड़ी थी वो यहीं से तो पकड़ी थी। तो यानी कि अब ये आप गौर फरमाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, लाइक ठोक देना इसके लिए। जो ये हमारा एरिया था, इसी एरिया से ही तो एक सेलिंग आई थी जिसने इस वाले बॉटम को भी क्या कर दिया था दोस्तों, ब्रीच कर दिया था। तो यानी कि इसमें दम तो बहुत है ब्रीच करने के लिए, लेकिन एक अच्छा कंसोलिडेशन हम यहाँ पर देख चुके हैं दोस्तों। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। मैंने यहीं पर इसमें ट्रेड इनिशिएट कर दी थी अपनी। मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब इस एरिया के आसपास मुझे लग रहा था कि दोस्तों जो कंसोलिडेशन हो चुका है, अब यहाँ से ही एक तेज़ी बनने को दिखेगी। लेकिन कंसोलिडेशन और लंबा खिंचा, स्टॉक डाउन नहीं आया लेकिन कंसोलिडेट होता रहा। अब कल इसमें क्या हो सकता है, कल हो सकता है दोस्तों इसमें धमाका। कल इसमें हो सकता है धमाका। क्यों? रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, चार्ट पर बहुत अच्छा है। एक देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कंसोलिडेशन, एक बॉक्स कंसोलिडेशन यहाँ पर हो चुका है। और बॉक्स कंसोलिडेशन हुआ कब है, पहले एक तेज़ी बनी, देन एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, और अब एक स्टॉक एक और तेज़ी के लिए तैयार है। तो अगर आप मेरी बात माने, अगर स्टॉक गैप अप खुलता है दोस्तों, गैप अप खुलता है, तो आपको एकदम से पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि फिर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर जो मैं दोस्तों, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, क्योंकि एंट्री तो हर कोई अपने हिसाब से लेगा। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली अगर अमाउंट बताऊं तो वो दोस्तों निकल के आएगा अराउंड ये। आप 1524 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और टारगेट अगर मैं आपको बताऊं कि आप टारगेट आपको
कंसीडर करना चाहिए। तो टारगेट अगर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ तो वो कम से कम ये एरिया मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अब शेयर को रोक पाएगा। ये वाला हमारा जो स्विंग है ये नहीं रोक पाएगा रेजिस्टेंस जो हमारी बन रही है। तो अराउंड अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की बात सोचेंगे तो मैं अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। तो आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं। अराउंड एरिया जो होगा हमारा 1940 रुपये के इर्द-गिर्द। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप सेफ टारगेट लेके चल रहे हैं, मेरे हिसाब से स्टॉक ऑल टाइम हाई भी जाएगा, अभी नहीं कुछ समय बाद जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक एकदम से तेजी पकड़ ले, है ना? आप सब जानते हैं कि स्टॉक कैसे चलेगा, स्टॉक ऐसे चलना शुरू होगा। तो अब पहला टारगेट जो मेरा होगा वो अराउंड यही होगा 1940 का। देन सेकंड टारगेट अगर मैं मान के चलूँ तो ये वाली रेजिस्टेंस को मैं टारगेट मान के चलूँगा अराउंड 2120 2130 का। देन फर्दर हम इसे रिव्यू करेंगे कि स्टॉक क्या ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है या फिर अभी और रेजिस्टेंस से फेस ये करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पे भी हमारी एक रेजिस्टेंस काफ़ी है इसमें, लेकिन एक अच्छी ट्रेड है दोस्तों। अगर आप यहीं से भी रिस्क एंड रिवॉर्ड लगाएं तो देख लीजिए क्या निकल के आता है। 1630 लगभग हमारे पास 1700 एंड 1800 1900 300 रुपये अगेंस्ट 100 रुपये। तो 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो एग्जिट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बाजार रिएक्ट कैसा करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे रिजल्ट आए हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस से लग रहा है एक बॉक्स कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है, स्टॉक भागने को पूरी तरह से तैयार है, रेजिस्टेंस को काफ़ी बार फेस कर चुका है। तो दोस्तों एक तेज़ी इसमें बननी चाहिए, बाकी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच।